हेलो एवरीवन। तो आज मैं लेके आ गई हूँ एक और नया एपिसोड माय नेम इज़ बसाबा का। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, प्लीज़ 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 कर लीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है बसाबा से सरुण कहता है कि तुम कितनी प्यारी लग रही हो और कल ऐना का बर्थडे है, मैं तुम्हें इनवाइट करना चाहता हूँ, क्या तुमने गिफ्ट डिसाइड किया है कि नहीं। तो बसाबा कहती है मैंने ऐना के लिए बहुत ही अच्छी सी डिश डिसाइड कर ली है। वो कहता है देखा तुमने, सबको तुम्हारी डिश कितनी अच्छी लगती है। बुसाबा को फिर वो उसकी आंखों में आंखें डाल के देखता है और दोनों लोग एक दूसरे के साथ बहुत रोमांटिक हो जाते हैं और एक साथ नाइट स्पेंड करते हैं। दिखाया जाता है बुसाबा सुबह सुबह उसके पास में आके बैठती है और बहुत ही प्यार भरी नज़रों से उसे देख रही होती है। बुसाबा उसके लिए एक लेटर लिखती है जिसमें वो सब कुछ बताती है कि अब वो फ्रांस जा रही है डॉक्टर किम के साथ और वो चाहती है वो भी अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव करे और अगर किनारे होटल को चलना है तो उसे वहाँ से जाना पड़ेगा। और वो लेटर टेबल पे रख के चली जाती है। बुसाबा सुबह सुबह अपने घर पर आती है। दादी कहती हैं कि तुम सच में जाना चाहती हो। तो वो कहती है हाँ, और वैसे भी हम दोनों के बीच में नाइट स्पेंड हो चुकी है। फिर सुबह सुबह सरुण के घर पर रिका आती है और रिका वो लेटर देख लेती है। फिर दिखाया जाता है बुसाबा ऐना के बर्थडे के लिए बहुत ही अच्छी सी ऐना के नेम वाली डिश बनाती है और उसे पैक कर लेती है। फिर रिका कहती है कि हाँ चलो, बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। और सरुण बुसाबा को ढूंढ रहा होता है पर बुसाबा से मिलती नहीं है और वो रिका के साथ चला जाता है। ऐना के पास में बुसाबा पहुंचती है और बुसाबा बड़े ही प्यार से उसको वो बॉक्स दे देती है और कहती है ऐना अपना ख्याल रखना और अपने अंकल का भी ख्याल रखना। और फिर वो उससे कहती है कि मैं तुम्हारे बर्थडे में तो नहीं आ पाऊँगी, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए जाना है, पर मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगी और तुमसे कॉल पे बात करती रहूँगी। और ये सुनने के बाद ऐना थोड़ा सा उदास हो जाती है। ऐना समझ जाती है कि बुसाबा कहीं जा रही है। ऐना को से वो कहती है चलो बाय बाय ऐना, मैं तुमसे बहुत जल्दी ही मिलूँगी। और वो असिस्टेंट को भी बता देती है कि ऐना का ध्यान रखना। ऐना दौड़ते हुए बुसाबा के पीछे पीछे आती है जिस टैक्सी से बुसाबा जा रही होती है। ऐना चाहती होती है बुसाबा यहीं पे रुके उसके अंकल के साथ, पर बुसाबा चली जाती है। और फिर दिखाया जाता है सरुण को ऐना का कॉल आता है। सरुण कहता है कि कौन बोल रहा है, क्योंकि उसको घर से कॉल आया हुआ होता है और ऐना बोल रही होती है। ऐना कभी भी नहीं बोलती है, वो आज बोलने लगती है अंकल अंकल बुसाबा जा रही है, बुसाबा आंटी जा रही है। और ये सुनने के बाद दादी बहुत खुश हो जाती है कि ऐना वापस से बोलने लगी है। उनकी असिस्टेंट भी बहुत खुश हो जाती है। सब लोग ऐना को गले लगा लेते हैं और सरुण समझ जाता है कि बुसाबा कहीं जा रही है। फिर वो पूरी बात पूछता है। नूई वहाँ पर होती है और रिका होती है। रिका डर जाती है कि अगर वापस से सरुण उसके पास चला गया तो रिका जो लाइक करने लगी है उसका क्या होगा। फिर नूई भी इसलिए वहाँ पर टॉपिक चेंज करना चाहती होती है क्योंकि बुसाबा ने कहा होता है। फिर उसके अंकल रिका के समझाते हैं कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, पर रिका कहती है मैं इतनी आगे आ चुकी हूँ, मैं पीछे नहीं जा सकती हूँ। वो डॉक्टर किम को फ़ोन करती है और कहती है कि ढूंढने के लिए बुसाबा को सरुण वहाँ आ रहा है, तुम उसे लेके जल्दी वहाँ से निकलो एयरपोर्ट से। सरुण डॉक्टर किम को फ़ोन करता है और कहता है कि अगर तुम जेंटलमैन होगे तो तुम मेरी गर्लफ्रेंड को अपने साथ नहीं ले जाओगे। तो डॉक्टर किम कहता है वो उसकी मर्ज़ी थी और वो मेरे साथ फ्रांस जाना चाहती है, उसने मुझे चूज़ किया है, तुम्हें नहीं। सरुण इस बात से भी मना कर देता है कि ऐसा बुसाबा नहीं कर सकती है। वो एयरपोर्ट पे आता है और वहाँ बहुत रिक्वेस्ट करता है बुसाबा को रोकने के लिए, पर बुसाबा उससे बिना बात किए चली जाती है। यहाँ पे पाओ और न्यूई सोच रहे होते हैं कि ऐसे तो उन दोनों लोगों को लगेगा कि सरुण को लगेगा कि बुसाबा उसे जानबूझ के छोड़ के चली गई है और उसके बारे में चिंता नहीं करती है। रिका उन दोनों से कहती है तुम दोनों लोग कुछ भी अभी सरुण से मत कहना, क्योंकि रिका नहीं चाहती होती है कि उसे पता चले कि बुसाबा कुछ टाइम बाद वापस आ जाएगी। पर न्यूई उस समय के लिए बोल देती कि उसे तो कुछ भी नहीं पता है, बुसाबा ने उसे कुछ भी नहीं बताया है। पर थोड़ी देर बाद पाओ जब न्यूई को समझाता है तो न्यूई और पाओ दोनों लोग मिल के सरुण को बताते हैं कि हमारे होटल को और अच्छे से चलने के लिए बुसाबा चली गई है, वरना आप
तो नहीं कभी चाहेंगे कि वो हेड शेफ़ से हटे। और इस बात से सरुण बहुत खुश हो जाता है कि उसे ऐसी पार्टनर मिली है जो उसके साथ में सुख में और दुख में दोनों में साथ में है, और वो चाहती है कि वो सब कुछ वो अपनी लाइफ में अचीव करे, इसीलिए कुछ टाइम के लिए वो चली गई है। फिर दिखाया जाता है सरुण अपनी मीटिंग्स में बिज़ी हो जाता है और बुसाबा फ्रांस पहुंच जाती है। बुसाबा फ्रांस पहुंचते ही डॉक्टर किम के फ्रेंड के होटल में जाती है और वहां पर वो उसे इंट्रोड्यूस करवाता है। कहता है कि आज से तुम इस होटल में काम करोगी और इस होटल का नाम भी तुम्हारे नाम से रिलेटेड रखा गया है फ्रेंच के अंदर। उसका दोस्त बहुत ज़्यादा खुश होता है कि बुसाबा अब उसके होटल में आ गई है। बुसाबा एक बहुत ही बड़ी मास्टर शेफ़ होती है, इससे उसके दोस्त का रेस्टोरेंट और भी अच्छा चलने लगेगा। डॉक्टर किम उसे समझाता है कि तुम्हें अगर सरुण से तुम अगर इतना प्यार करती हो तो तुम्हें उसके लिए तुम जो भी तुमने उससे डेबिट लिया है वो भी तो पे करोगी। फिर सरुण अपनी टीम को समझाता है कि बुसाबा यही चाहती है कि हम सब लोग अपने होटल को और अच्छा चलाएं। फिर दिखाया जाता है सरुण की मम्मी धीरे धीरे थोड़ा सही हो जाती हैं और धीमे धीमे चलना शुरू कर देती हैं, और वो ऐना के सामने उसको बुलाती हैं कि आओ मेरी प्यारी ऐना, और ऐना को गले लगा लेती हैं और ऐना भी धीरे धीरे बोलना सीख जाती है। इसी के साथ दिखाया जाता है कुछ टाइम बाद रिका, जो अभी भी बहुत ज़्यादा लाइक करती होती है मिस्टर सरुण को, वो उनके लिए बुसाबा जैसी ही डिशेस बनाने की कोशिश करती है, जैसे बुसाबा उनके लिए अलग अलग टाइम पे डिशेस बनाती थी। बहुत ही ज़्यादा कोशिश करने के बाद रिका एक बहुत ही सुंदर सी डिश बनाती है और वो डिश लेकर जाती है सरुण के सामने, और सरुण इतना मीटिंग में बिज़ी होता है कि वो उसको बोलता है थैंक यू। और फिर वो बोलता है कि ये डिश वैसे तुमने कहाँ से सीखी? वो कहती है मुझे नूई ने सिखाई, और नूई को बुसाबा ने सिखाई होती। वो डिश देखते ही समझ जाता है बुसाबा के बारे में, उसको बहुत सारी बातें याद आ जाती है। बुसाबा अपने क्लाइंट्स के साथ बहुत ज़्यादा घुल मिल जाती है, फ्रांस में भी उसके बहुत सारे फॉलोवर्स हो जाते हैं, सारी टेबल ऑलमोस्ट बुक रहती हैं। फिर दिखाया जाता है नूई, पाओ, तान सब लोग एक दिन बाहर खाने जाते हैं, जहाँ पर तान कहती है कि नूई तुम्हारा कॉल आ रहा है। नूई कहती है हाँ हाँ मुझे बहुत इंपॉर्टेंट कॉल है। वहाँ से वो चली जाती है तो वहाँ पे पाओ पूछता है कि वैसे तुम बॉयफ्रेंड कौन है नूई का, क्योंकि उसको तो लगता है नूई का कोई बॉयफ्रेंड है। तान कहती है आज तक तो उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं था, पर तुम इतना क्यों पूछ रहे हो, क्या तुम लाइक करते हो? इसी के साथ एपिसोड कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए सब्सक्राइब